हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम आपके लिए फिर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस का लेकर आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, क्योंकि आपके लिए प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चन है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी स्टेट या सेंट्रल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए प्रश्न है आपके लिए। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, एरिस्टोटल की लालटेन किस में होती है। देखिए यहाँ पर एरिस्टोटल की लालटेन की बात की गई है, तो आपको बताना है इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि समुद्री एनीमोन में। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की बात अगर हम करें तो प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा जो कौन सी गैस की उपयोग होती है आपको बता देना है कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है CO2 और इसे हम शुष्क बर्फ के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे देखिए अमोनिया दिया हुआ है जिसका सूत्र आपको बताना है क्या NH3 इसका सूत्र होता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं टाइलिन, टाइलिन क्या है, एक एंजाइम होती है टाइलिन जो आपके लार में पाई जाती है। ठीक है, तो लार में पाए जाने वाले एंजाइम का क्या नाम होता है, टाइलिन होता है। पेप्सिन ये जो होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है, यानी कि प्रोटीन को तोड़ने में काम करती है। ठीक है, ये डाइजेस्टिव प्रोटीन है, यानी कि ये पचाने वाले एंजाइम है। तो आपका जो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, और आपको इतनी सारी चीज़ें ध्यान देनी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, शर्करा या ईस्ट द्वारा किण्वीकरण करने पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है। तो आपको बताना है कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है, एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या बताएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, गेहूं का काला कीट रोग किस कवक के द्वारा होता है। देखिए गेहूं का जो काला कीट रोग होता है वो किसके द्वारा होता है, आपको बताना है कि ऑप्शन डी इनका राइट आंसर होगा, यानी कि पकिशैनिया गैमिनिस टिट्रिसाई इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम पोस्ट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। देखिए अफीम पोस्ट पौधे की अगर हम बात करते हैं तो आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, अधपके फल। ठीक है, अधपके फल से प्राप्त होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूक्ष्म जीव में सजीव एवं निर्जीव दोनों के गुण होते हैं। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, कई तरह के क्वेश्चंस बना के भी पूछा गया है कि किस सूक्ष्म जीव में सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण होते हैं। तो आपको बताना है कि विषाणु, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं। ठीक है, और इसका अध्ययन कहाँ पे किया जाता है, आपको बताना है वायरोलॉजी में। वायरोलॉजी में इसका आप अध्ययन करते हो। इसकी खोज किसने की थी, तो आपको बताना इवानोवस्की ने। किसने की थी भाई, इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की थी। और सबसे पहले कौन से वायरस की खोज हुई थी, तो TMV वायरस की खोज हुई थी, जिसका फुल फॉर्म होता है टोमैको मोजैक वायरस। ठीक है, तो सबसे पहले वायरस की खोज टोमैको मोजैक वायरस की हुई है, इवानोवस्की के द्वारा हुई है। इसका अध्ययन वायरोलॉजी में किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा जीवाणु के बारे में, तो जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं और इसका अध्ययन जो किया जाता है वो बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक एक साइंटिस्ट थे। किसने की थी भाई, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जो थे इन्होंने जीवाणु की खोज की थी। अच्छा, जीवाणु के अलावा भी इन्होंने किसकी खोज की थी, तो RBC की भी खोज की थी, प्रोटोजुआ की भी खोज की थी। किसकी भाई, प्रोटोजुआ की भी खोज की थी, और स्पर्म सेल की भी खोज इन्होंने ही की थी। तो इतनी चीज़ों की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा ही किया गया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं कवक की। कवक की जब बात करी जाती है तो कवक को इंग्लिश में फंगस कहते हैं, और इसका अध्ययन जो किया जाता है वो माइकोलॉजी में किया जाता है। और इसकी खोज किसने की थी, माइकेली ने की थी। किसने की थी प्यारे स्टूडेंट, माइकेली ने की थी। और कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, तो आपको बताना है क्या, काइटिन की बनी होती है। किसकी बताएंगे, काइटिन की बनी होती है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूध से मक्खन निकालने का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अपकेंद्री बल पर। तो राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन ए बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन एक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है श्वसन? तो श्वसन जो होता है वो ऊष्माक्षेपी होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? देखिए क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण किया जाता है? तो पैरविक अम्ल का किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CNG का मुख्य घटक है। देखिए CNG, आप लोग बताओगे कि CNG का फुल फॉर्म क्या होता है। मैंने इससे पहले की क्लास में आप लोग को फुल फॉर्म बताया था कि CNG है क्या, इसका फुल फॉर्म भी बताया था। ठीक है, तो आपको कमेंट करना है। जितने स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करिएगा CNG का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए CNG का प्रमुख घटक पूछा है तो आपको बताना है मेथेन। ठीक है, मेथेन की जब बात हम करते हैं तो इसका जो सूत्र होता है वो CH4 इसका सूत्र होता है। मेथेन को आप मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। मार्स गैस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, दलदली क्षेत्रों में ये पाया जाता है, साथ ही धान के खेतों में भी पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? देखिए यहाँ पर हम पिट्यूटरी ग्रंथि की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको जान लेना है क्या कि पिट्यूटरी ग्रंथि को और किस नाम से जानते हैं। देखिए इसको हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट? मास्टर ग्रंथि। उसके अलावा इसे हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि को। इसके अलावा ये हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। ठीक है, सबसे छोटी ग्रंथि भी होती है। 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिला। ठीक है, चौथा क्वेश्चन मिलने वाला है कि कहाँ होता है आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि। आपको बताना है क्या मस्तिष्क में होता है, ब्रेन में होता है। ठीक है, अब जब यहाँ पर हम ब्रेन की बात कर ही दिए हैं तो ब्रेन के बारे में जान लो कि ब्रेन में कौन सी सेल्स पाई जाती है। आपको बताना है न्यूरॉन सेल्स पाई जाती है, और ब्रेन का जो अध्ययन किया जाता है, ठीक है, वो न्यूरोलॉजी में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? न्यूरोलॉजी में किया जाता है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। हमारे शरीर की सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? तो आपको बताना है, अगर आपके बॉडी में पूछा जाए तो न्यूरॉन सेल्स होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे यूनिवर्स में सबसे बड़ी सेल्स कौन सी होती है, सबसे लार्जेस्ट सेल्स कौन सी होती है, तो आपको बताना है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच के एग में सबसे बड़ी सेल्स होती है, यानी शुतुरमुर्ग के अंडे में होती है। डाउट क्लियर हुआ सबका? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती है? तो आपको बताना है क्या? वृक्क में। ठीक है, वृक्क में जाकर छनती है। वृक्क की बात करें इंग्लिश में किडनी बोलते हैं। किडनी में कौन सी सेल्स होती है? तो आपको बताना है क्या? नेफ्रॉन सेल्स होती है। कौन सी सेल्स मेरे प्यारे स्टूडेंट? नेफ्रॉन सेल्स होती है। और इसका जो अध्ययन किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है? तो आपको बताना है नेफ्रोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, नेफ्रॉन सेल्स होती है, नेफ्रोलॉजी में अध्ययन करते हैं। ओके, अच्छा, उसके अलावा आपको क्या ध्यान देना है? क्या ध्यान देंगे आप लोग? वृक्क यानी कि क्या? किडनी। ठीक है, अब मैं बार बार क्वेश्चंस को बता रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ कि किडनी के चारों ओर के आवरण को क्या कहते हैं। मैं कई बार बता चुकी हूँ स्टूडेंट्स को, और आप लोग मुझे बताओगे कि इसके चारों ओर के आवरण को क्या कहा जाता है। ये आपके लिए क्वेश्चंस मैं छोड़ रही हूँ, मैं कई बार बता चुकी हूँ। अब ये आपको 17 सीरीज है, मैं 16 सीरीज कराई हूँ, तो उसमें से कम 10 सीरीज में क्वेश्चन पूछी होंगी। ठीक है, तो आपको आंसर बताना है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं क्या? लंग्स की बात, तो लंग्स का जो अध्ययन किया जाता है वो पल्मोनरीलॉजी में। ठीक है, पल्मोनरीलॉजी में किया जाता है इसका अध्ययन। ठीक है, हृदय का अध्ययन कहाँ पे किया जाता है? तो कार्डियोलॉजी में। कहाँ पे बताएंगे आप लोग? कहाँ पे बताएंगे? कार्डियोलॉजी में। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी में, लंग्स का अध्ययन मेरे प्यारे स्टूडेंट पल्मोनरीलॉजी में। ठीक है, अच्छा, इसके चारों ओर के आवरण को क्या कहते हैं? तो आप लोग को बताना है पेरिकार्डियम कहा जाता है। ठीक है, पेरिकार्डियम के नाम से जाना जाता है इसके चारों ओर के आवरण को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फेफड़े के चारों ओर के आवरण को प्यूरा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए,
नेक्स्ट है, मौत के कुएं में कुएं की दीवार पर मोटरसाइकिल चलाना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपको बताना है अभिकेंद्री बल पर। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रॉन किससे संबंधित है? अभी जस्ट आपको बताया मैंने किससे संबंधित है नेफ्रॉन। आप कहोगे मैम वृक्क से संबंधित है, तो मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं, अभी मैंने आपको पूरा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया है सब कुछ, ठीक है। अच्छा, हृदय से एक क्वेश्चन और याद कर लीजिएगा, इसका वेट कितना होता है? तो आपको बताना है 300 ग्राम का इसका वेट होता है। किसमें? मेल में होता है, ठीक है। फीमेल में कितना होता है? तो आपको बताना है 250 ग्राम का होता है, ठीक है। फीमेल में 250 ग्राम का होता है। ये मैंने आपको एक और क्वेश्चन बता दिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। इसको संगमरमर बोलते हैं और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसका रासायनिक नाम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसका होता है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। चारों का रासायनिक नाम बता दिया आपको। आगे बढ़े हम लोग यहाँ पर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। CT स्कैन करने में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? तो CT स्कैन की यहाँ पर बात की जा रही है भाई कि CT स्कैन करने में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा? एक्स किरणों का होगा, जिसकी खोज रोयटंजन ने किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? देखिए, सबसे बड़े स्तनधारी की जब आती बात तो आपको बताना है क्या? व्हेल मछली। सबसे बड़ा स्तनधारी व्हेल मछली, ठीक है। अच्छा, इसके जो हर्ड होता है, हर्ड में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं और इसको भी मैमल्स में रखा गया है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र होता है? देखिए, खुला परिसंचरण तंत्र की बात यहाँ पे जब करेंगे तो काकरोच और सिल्वर फिश में खुला परिसंचरण तंत्र होता है, याद रखेंगे। अच्छा, काकरोच का रंग किस कलर का होता है? तो आपको बताना है काकरोच का रंग का मतलब काकरोच का ब्लड का रंग, ठीक है। काकरोच का जो ब्लड का रंग होता है वो वाइट होता है, ठीक है। वाइट क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, हीमोलिम्फ पाया जाता है। क्या बताएंगे? हीमोलिम्फ पाया जाता है। जैसे मनुष्य में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का रंग रेड होता है। वैसे ही काकरोच का ब्लड वाइट होता है क्योंकि इसमें हीमोलिम्फ पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। IOL का पूरा नाम क्या है? तो IOL का पूरा नाम क्या होगा? तो आपको बताना है क्या क्या बताएंगे आप लोग? इंट्राऑस्कुलर लेंस। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? देखिए, परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आप कहोगे जॉन डाल्टन ने किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगणक यानी कंप्यूटर, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, में प्रयुक्त IC चिप प्रायः बनाई जाती है, किसकी बनाई जाती है? तो आपको बताना है क्या? सिलिकॉन की बनाई जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच जगत की अवधारणा किसने दी थी? देखिए, पंच जगत की अवधारणा की अगर हम बात करते हैं तो विटेकर ने दी थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। लैंडस्टीनर की बात करें तो इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, ठीक है। कौन से ब्लड ग्रुप की खोज की थी? तो आप बताओगे ABO की खोज, ब्लड ग्रुप की खोज लैंडस्टीनर ने की थी, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा वर्गीकरण की खोज कैरोलस लिनियस ने की थी, आनुवांशिकता की खोज मेंडल ने की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो भाई प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो दूरी की इकाई होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की चौथी अवस्था है। देखिए, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है? तो प्लाज्मा होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। ठोस, द्रव, गैस, 3 अवस्था तो सभी को पता है। प्लाज्मा जो होता है वो क्या हो जाएगा? चौथी अवस्था है। आइंस्टीन कंडेंसेट ये आपका 5वीं अवस्था है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? देखिए, जो DNA का डबल हेलिक्स मॉडल है, ठीक है, वो वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो आपको बता देना है ऑप्शन
सॉरी, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल की जब बात आती है तो ऐसे डबल हेलिक्स मॉडल होता है, याद रखिएगा। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है। सॉरी, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक, हाँ एक मिनट, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और आरएनए का होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, कई बार क्लासेस में पूछा गया है। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल में केंद्रीय धातु कौन सी है? तो क्लोरोफिल में केंद्रीय धातु कौन सी होती है? मैग्नीशियम होती है। मैग्नीशियम की बात की जाए तो Mg होती है, एटॉमिक नंबर 12 यानी 12 होता है। कैल्शियम की बात की जाए तो Ca होता है, एटॉमिक नंबर 20 होता है। लॉ की बात की जाए तो Fe होता है, एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। फास्फोरस की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? फास्फोरस का आपका P होगा, एटॉमिक नंबर कितना होगा? आप बताओगे मैम 15 हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसमें ध्वनि अधिकतम होता है? भाई किसमें ध्वनि अधिकतम होता है? तो आपको बताना है क्या? धातु में। धातु में जो ध्वनि होता है वो अधिकतम होता है, इसलिए राइट आंसर आपको क्या बताना है? ऑप्शन सी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु कौन सी गैस प्रयोग करते हैं? तो भाई फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु अगर हम बात करते हैं तो एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं या एथिलीन का प्रयोग करते हैं? तो आपको बताना है एथिलीन का, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक अभियांत्रिक यानी कि जेनेटिक्स इंजीनियरिंग का अनुप्रयोग नहीं है? तो यहाँ पे अनुवांशिक अभियांत्रिकी की बात की गई है, इंजीनियरिंग की बात की गई है, तो क्लोनिंग, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत के अनुसार निम्न में से क्या गलत है? तो कोशिका सिद्धांत के अनुसार पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। क्या आपको क्या बताना है? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर दिया है जीव कोशिका के बने होते हैं, क्या बात सही है यहाँ पर? दूसरा दिया है नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है, ये भी बिल्कुल सही है। ध्यान से समझिएगा, नई कोशिका जो होती है वो पुरानी कोशिका से ही बनती है, क्या ये सही है? सभी कोशिकाओं पर कोशिका भित्ति पाई जाती है, क्या ये सही है? एक कोशिका स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकती है, ये सही है। तो जीव किसके बने होते हैं? कोशिका के बने होते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सुई के पानी पर तैरने का क्या कारण है? तो क्या कारण है? पृष्ठ तनाव, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, पेंसिल का लेड बना होता है। देखिए जो पेंसिल का लेड होता है वो किसका बना होता है? तो आपको बताना है, क्या बताएंगे? ग्रेफाइट का बना होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीथीन एक रेजिन है जो निम्न में से किसके बहुलीकरण से प्राप्त होता है? तो किसके बहुलीकरण से प्राप्त होता है? एथिलीन से प्राप्त होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायोगिक आनुवांशिक विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो भाई आपको बताना है कि इसका राइट आंसर है थॉमस हॉन्ट मार्गन, यानी कि थॉमस हॉन्ट मार्गन ने प्रायोगिक आनुवांशिक विज्ञान के जनक माने हैं। क्या ये राइट आंसर है? नो, बिल्कुल गलत है, यहाँ पर ऑप्शन भी गलत है। आनुवांशिक विज्ञान के जनक गेगर जॉन मेंडल को माना गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए बताइएगा आप लोग, ठीक है। ये ऑप्शन आपका गलत दे दिया गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर डायनासोर के अवशेष मिले हैं? कौन से स्थान पर मिले हैं इसके अवशेष? तो मोन्टाना पर मिले हैं। तो राइट आंसर क्या बताएंगे आप लोग? ऑप्शन बताएंगे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? देखिए लाल रक्त कण का निर्माण की बात करोगे तो अस्थि मज्जा में यानी कि बोन मैरो में किया जाता है, ठीक है। अच्छा, बोन मैरो कहाँ पे होता है? बोन के अंदर होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो आपका ये तिल्ली दिया है जिसे आप लोग क्या कहते हो? प्लीहा कहते हो हिंदी में, ठीक है, प्लीहा कहा जाता है और इंग्लिश में स्प्लिन कहा जाता है। तो हमारे शरीर का कब्रिस्तान, हमारे शरीर का ब्लड बैंक, हमारे शरीर का, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं इसको आप लोग? इसको क्या बोल सकते हैं? कब्रिस्तान हो गया आपका, ठीक है, ब्लड बैंक हो गया आपका, और टाइप के भी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। एक नाम और दिया गया था, मुझे भी याद नहीं आ रहा है,
मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैं बताऊंगी आप लोगों को। एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे से पूछा गया था और बच्चे कंफ्यूज हो गए थे यार इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कब्रिस्तान पूछा जाए, ठीक है, या फिर आपसे पूछा जाए कि ब्लड बैंक क्या है, तो आपको आंसर बताना है प्लिया, ठीक है, यानी कि तिल्ली यानी स्प्लिन, ठीक है। और एक भी से नाम दिया गया था, ऐसे ही कुछ पूछा गया था, कब्रिस्तान से रिलेटेड कुछ वर्ड था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है इसका। तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी होगा इसका, ठीक है। अच्छा, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तापमान पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों के पाठ्यांक समान होंगे? तो आपको बताना है 1940 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? फिर से क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो अस्थि मज्जा में होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अग्निशामक यंत्र बनाने में निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो आपको बताना है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, ठीक है। तो राइट आंसर क्या बताएंगे? ऑप्शन बी बताएंगे। नेक्स्ट है, उससे पहले हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए फिजिक्स के, जो आपका रिवीजन क्वेश्चंस मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। मैं सभी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये वन लाइनर क्वेश्चंस यहाँ पे इसलिए लेकर आई हूँ कि फिजिक्स के क्वेश्चन पे भी थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा सा करना पड़ेगा लेकिन ज़्यादा भी करना पड़ेगा, ठीक है। कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि हम आपके लिए सिर्फ यहाँ पर इसलिए लेकर आए हैं कि वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक बार में याद करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं फिजिक्स का। मैं फिजिक्स की अलग से तो वीडियो नहीं बनाऊंगी। एक्चुअली किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो वहाँ पे बायो के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन बायो से आते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री की 50-50 है तो बायो के आपका 70 होंगे, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं फिजिक्स की अलग से कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? आपको बताना है दूरी की। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? फर्मी मीटर है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। फैराडे किसका मात्रक होता है? तो धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है, ठीक है। नेक्स्ट है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत होती है। आइरिस के मध्य वाले छोटे छोटे छिद्र को हम क्या कहते हैं? तो आपको बताना है कि पुतली कहा जाता है। मनुष्य की आंख पर प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? रेटिना पर बनता है। फैदोमीटर में का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? महासागर की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। किस दर्पण का दृष्टि सबसे अधिक होता है? आपको बताना है उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट है प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम से होती है? आपको बताना है क्या? निर्वात से होती है। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम कहलाता है। किस गैस को आदर्श गैस माना जाता है? हाइड्रोजन को माना जाता है। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो आपको बताना है क्या? अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन और नाइट्रोजन गैस विद्युत बल्ब में भरी होती है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। रेडियो तरंगों की खोज हेनरिक हॉर्ट्ज ने की थी। किस प्रकार के दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर में किया जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए उत्तल दर्पण। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। इस तरीके का मैंने आपको क्वेश्चंस दिया। कुछ क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने हैं जो आपके रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। मैं इसे आपको नेक्स्ट, इससे पहले की जो क्लासेस थी, ठीक है, सेक्शन सीरीज की जो कोई क्लासेस थी, मैंने आपको वहाँ पर ये क्वेश्चंस बताया है, लेकिन मैं आपके लिए रिवीजन के तौर पर लेकर आ रही हूँ और इसका आंसर सभी को देना है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट इन सभी आंसर का आप जवाब मुझे कमेंट में जरूर देंगे। नंबर 1, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो आपको आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट करिएगा। नंबर 2, लाल रक्त कणिकाएं का शमशान कहलाता है। देखिए मैंने आपसे बताया था ना, मुझे याद नहीं आ रहा था क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान बोला जाता है, ब्लड बैंक बोला जाता है और शमशान भी पूछा जा सकता है कि शमशान किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर तो आपको मिल चुका होगा, इसका आंसर आप लोग को कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? क्वेश्चन नंबर 4, जंतुओं में कौन सा पॉलीसैकेराइड अरक्षित ईंधन का काम करता है? नंबर 5, मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए? नंबर 6, निम्न में से किसमें निषेचन द्वारा और निषेचन के बिना भी जनन होता है? नंबर 6,
आर्क्योपेट्रेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच योजक कड़ी होती है? नंबर 8, एरिस्टॉल की लॉन्टेन किस में होती है? नंबर 9, किस वनस्पति तेल का उपयोग वाटरप्रूफ कपड़ा तैयार करने में किया जाता है? नंबर 10, हरे पौधे को कृत्रिम ढंग से पकाने में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? तो ये 10 क्वेश्चंस का आंसर आप सभी को देना है। ये आपके क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपसे पूछा है, सारे क्वेश्चंस मैं बार बार बता रही हूँ, कई सीरीज में सॉल्व करा चुकी हूँ, तो रिवीजन की तौर पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और एक क्वेश्चन जो आपके लिए मैं हमेशा लेकर आती हूँ, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो इस तरीके से मैंने आपके लिए टोटल 11 क्वेश्चंस लिया, जो आप सभी को कमेंट के माध्यम से आंसर देना है और मैं उसका रिप्लाई भी आपको जरूर दूंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।